सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर एंड आई एम अमन शुक्ला। एंड आज से नीट 2026 को बचे हैं 109 दिन। और इन 109 दिन में ही ये डिसाइड होगा कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। और वो सिर्फ आप ही प्रूव कर सकते हो, सिर्फ आप ही हो जिसकी वजह से वो लग सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम डे बाय डे मतलब सीखते जा रहे हैं, जो जो हम गलती ना करें जिससे नीट 2026 में सिलेक्शन एश्योर हो जाए हमारा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डेली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बेसिकली अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करना है और बिना किसी डाउट के। और देखो, सबसे ज़्यादा तो अपने आप पे बिलीव रख के होगा। अगर आप दिन में अगर 10 बार यही सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर नहीं होना है, ठीक है। अब आज देखो, एक्सक्यूज़ की बात करेंगे तो देखो, एक्सक्यूजेज अगर आप बनाते रह जाओगे कि यार मैंने तो फिजिक्स नहीं करी, ठीक है, क्या वन शॉट से हो जाएगा, मैंने अब तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने बायो नहीं पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, टेस्ट नहीं करे, ठीक है। बट अगर आप अभी इन बचे हुए 109 दिन में भी अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ये पूछते रहोगे, अपने आप पे सेल्फ डाउट करते रहोगे, तो सच्ची फिर तो नहीं होना कुछ, ठीक है। अब एक्सक्यूजेज देने का टाइम नहीं है, अब है टाइम बेसिकली अपना अच्छा एकदम 100% हार्डवर्क देने का। मतलब बिल्कुल ऐसा इतना इनपुट देना है कि आउटपुट आपका सिलेक्शन ही हो फिर, क्योंकि सिलेक्शन से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता शायद आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कितना बेसिकली कितनी प्रॉब्लम्स का डेली मतलब फेस करना पड़ता है। सारी चीज़ें होती है, सोसाइटी प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, खुद का मेंटल प्रेशर भी होता है, और एक सेल्फ डाउट होता है कि पता नहीं मैं कर भी रहा हूँ या नहीं। मेरे अगर आज टेस्ट में नंबर कम आ गए तो बहुत, देखो सबसे ज़्यादा जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए शायद जो गंदी फीलिंग होती है ना, वो जब उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है और आज जैसे टेस्ट दे के आए और कैलकुलेट करा घर पे, तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, एकदम एक्सपेक्टेशन से भी लो हो जाते हैं। कभी कभी तो इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने मतलब कहीं ना कहीं कट जाते हैं, और वहाँ कटते हैं। सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है कि वहाँ कट गए जो आपको आता था, जो आप पढ़ के गए थे। अगर नहीं पढ़ा तो चलो कोई बात नहीं, हमें पता रहता है कि रिवीजन नहीं आया, ये चीज़ें होती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए टेस्ट एनालिसिस करो, और उससे अगर आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो फिर तो बात ही खत्म, ठीक है। तो देखो, अगर आप अभी भी अपने एक्सक्यूजेस पे लगे हो कि हाँ यार, है ना, कि ये एक्सक्यूज़ है, अभी तो टाइम वैसे ही कम है, 109 दिन है, और 109 दिन में अब क्या ही हो पाएगा, तो फिर मेहनत भी क्यों करनी। ऐसा बहुत लोगों की मेंटेलिटी आ गई होगी, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एक पॉइंट में फोकस होकर अपना हार्डवर्क करते रहो। एक्सक्यूज़ देखो, अगर नीट 2026 का नहीं हुआ पेपर ना, अगर मतलब आपका नहीं निकला, तो आप बेसिकली फिर इस एक्सक्यूज़ का ना कुछ कोई नहीं सुनेगा। कुछ भी हो, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, तो एक्सक्यूज़ देना अभी से बंद कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप प्लान बना रहे हो कि हाँ यार अब तो मैं हार मान ही चुका हूँ, तो फिर देखो कोई बचा सकता नहीं है, वैसे आप खुद ही हो जो अपने आप को सेव कर सकते हो, ठीक है। ओनली यू कैन चेंज एवरी थिंग, ठीक है। और अगर बात करूँ कि देखो, इशू तो सबकी लाइफ में है ही, बहुत सारे इशू रहते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे इशू हैं, बट आप करना क्या है, आपको एक एम पे, एक गोल पे फोकस करके काम करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है अब कि जिसमें मोस्टली जो लोग हैं वो बाहर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है ना, हारना नहीं है। देखो कैसे नहीं हो रही चीज़ें। अब आप लेके बैठो ना, कुछ भी लेके बैठो पढ़ाई करने, तो उसको बस इतना सोचो कि जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, तब तक मेरे को उठना नहीं है, ठीक, चेयर से, ठीक है। तो ऐसे अगर जब तक आप माइंडसेट नहीं क्रिएट करोगे अपना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना माइंडसेट के तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और अगर आप अभी भी एक्सक्यूज़ देते रह रहे हो कि यार ठंड बहुत है, सुबह उठा नहीं जा रहा, रात में पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, और दिन में तो बेसिकली टेस्ट ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही ना कुछ हो रहा है, 10 क्वेश्चन करने में आपको अगर 1 घंटा लग रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, सारी चीज़ें करते रहो। अभी भी टाइम है, वन शॉट के पीछे मैं कहूँगा अभी ज़्यादा मत भागो। अगर बिल्कुल ही नहीं करा है तो फिर मैं तो उसका कुछ कर भी नहीं सकता, बट आपने अगर स्टार्टिंग से हार्डवर्क करा है तो अपने आप पे बिलीव रख के आगे चलते रहो। अभी ज़्यादा टाइम इतना भी नहीं है कि बहुत ही कम टाइम, 109 दिन मोर देन इनफ है अगर आपने मेहनत करी अब तक। अभी से भी लग जाओगे, अगर कुछ कमियां हैं वो सुधार ले जाओगे, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें ईजिली होती चली जाएंगी। मार्च एंड तक सब कुछ समअप करके अप्रैल में अच्छे से और टेस्ट देना है। टेस्ट तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हो तो अब स्टार्ट कर दो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं वो यही कहना चाहूँगा कि यार देख, कोई नहीं सुनता एक्सक्यूज़, जब रिजल्ट नहीं आता ना तो घंटा नहीं सुनता कोई, मतलब सच्ची नहीं सुनता। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यार तूने कितनी मेहनत करी है, तूने कितने अपने एग्जाम्स दिए, कितने टेस्ट दिए, सिर्फ तू जानता होगा। और तेरे पेरेंट्स भले ही जानते होंगे, बट उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं लग जाएगा कि यार बता नहीं हुआ, ठीक है। सब जब हंसी उड़ाएंगे ना, तो तब पता शायद आपको चलेगा कि अगर आप अभी हार्डवर्क नहीं कर रहे हो ना, या अभी आप अगर भाग रहे हो या सो रहे हो या अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो कहीं ना कहीं, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ, उस ये टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिना कुछ सोचे समझे बस लग जा भाई, नींद बाद में भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फोकस होना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में।
और क्योंकि फिर एक्सक्यूज़ सच में नहीं सुनेगा कोई। आपके मम्मी पापा खुद नहीं बोल पाएंगे किसी को कि यार हमारा बेटा क्या कर रहा है या क्या बेटी क्या कर रही है, समझ रहे हो। तो बिना कुछ नेगेटिव साइड देखे हुए अपने अंदर का पॉजिटिव साइड बाहर निकालो और हर जगह पॉजिटिविटी फैलाते रहो, और वो सिर्फ तभी फैलेगी जब आप अपना हार्डवर्क करते रहोगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आई होंगी कि अगर आप टेंशन ले भी रहे हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है। एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओ, अभी से भी एकदम शांत होकर अच्छे से स्टार्ट करो फिर से कि हाँ मैंने जितना स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है वो तो करा ही है, बट अब मैं एक और फ्रेश स्टार्ट ले रहा हूँ कि हाँ मुझे एंड तक सारी चीज़ें अच्छे से जाना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड तक जाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंड तक नहीं जाते, तो जस्ट मैं यही कहूँगा गो टिल द एंड, ठीक है। एक बार आखिरी में जाओ, अभी पिक्चर बाकी है तो बिल्कुल मत हार मानो अभी से, ठीक है। सो आज के लिए यही सारी चीज़ें थी, अपने आप पे बिलीव रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।